आंटी मुझे घर वापस ले आए। उन्होंने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत रख ली। तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शमशेर अपना घर छोड़कर चला जाएगा, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। शमशेर ने अपना घर छोड़ ही दिया। दोस्तों शमशेर के लिए उसका दोस्त शामिर उसके लिए जगह का अरेंजमेंट करता है और उसके लिए एक जगह खाली करवाता है। दोस्तों शमशेर महक को अपने घर से लेके उस जगह में शिफ्ट हो जाएगा और दोस्तों महक और शमशेर वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। और दोस्तों आमतौर पे घर की जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं, जो भी डेली रूटीन की चीजें होती हैं, शमशेर वो सारी चीजें लेके आता है ताकि महक को उस घर में कोई भी तकलीफ ना हो। दोस्तों शमशेर जब अपने दोस्त शामिर के साथ बाजार से वापस घर आता है तो घर आकर क्या देखता है, घर में पहले से ही उसका भाई दारा बैठा होता है। दारा अपने भाई शमशेर से कहता है, शमशेर बस करो, अब घर चलो और महक का सारा सामान पैक करो और मेरे साथ तुम दोनों घर चलो, मैं खुद ही बाबा साहब से बात कर लूंगा। शमशेर अपने भाई दारा से कहेगा, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। जब बाबा साहब ने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया बिना सोचे समझे, उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीत सकती है। बस उनको जो दिल में आया उन्होंने किया। उनको तो बस महक मुझसे दूर करनी थी, लेकिन बाबा साहब ने जो मेरा दिल तोड़ा है वो अब कभी भी जुड़ नहीं सकता और मैं अब उस घर में वापस कभी भी नहीं आऊंगा। दोस्तों दारा उसे बहुत समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन शमशेर दारा की एक भी नहीं सुनेगा और कहेगा, भाई आप यहाँ से चले जाएं प्लीज, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों दारा के जाने के बाद शमशेर अपने दोस्त शामिर से बात करेगा और कहेगा, यार मैंने अपनी खुदगर्जी के चक्कर में मैंने महक को और महक के घर वालों को बहुत तकलीफें दी हैं। मेरे घर वालों ने महक की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैंने महक की जिंदगी और उसके घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उनके घर वालों का और महक का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अब मैं चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों शामिर अपने दोस्त शमशेर से कहेगा, यार तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भले महक को तुम्हारे घर वालों पर भरोसा दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन महक तुम पर भरोसा करेगी, क्योंकि इन बुरे हालात में तुम ही महक के साथ खड़े हो और तुम ही उसका हर बात का ख्याल कर रहे हो। थोड़ा अपनी बीवी को वक्त दो, वो इंशाल्लाह तुम्हें बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेगी और जो तुम चाहते हो वो भी हो जाएगा। वो अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे जरूर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे उससे भी सच्चाई का मालूम पड़ रहा है। बस तुम कोशिश करो अपनी तरफ से कोई भी उसे शिकायत ना दो। दोस्तों शमशेर शामिर की सारी बातें सुनेगा और फिर महक को अपने साथ बाइक पे उसके घर लेके चला जाएगा। जब शमशेर महक के घर पहुंचेगा तो उसके घर वालों से बैठ के बात करेगा। पहले तो माफी मांगेगा और कहेगा, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की है, लेकिन उसे हासिल करने का मेरा तरीका बिल्कुल गलत था और मैं अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों अकरम साहब शमशेर से कहेगा, बेटा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या फायदा, जो कुछ होना था वो तो हो चुका ना। शमशेर कहेगा, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप मुझे माफ तो कर सकते हैं ना। अगर आप लोग मुझे माफ कर देंगे तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों अकरम साहब शमशेर से कहेंगे, हमें अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। दोस्तों शमशेर जवाब में कहेगा, अगर रिश्ता यहीं पर खत्म है तो इस रिश्ते को यहीं पर ही खत्म समझें। जाते जाते शमशेर महक से कहेगा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम अपने घर वालों के साथ रहने में खुद को सेफ महसूस करती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम अपने घर वालों के साथ रह सकती हो। दोस्तों ये सब कुछ बोलकर शमशेर वहां से चला जाएगा।